तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का करते हैं उच्चारण। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं। तो हर दिन इसी समय पर निकलते हैं और 4 बजे गंगा मैया जी का स्नान कर लेते हैं। तो माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और फिर इसके बाद निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर। तो चलिए आज तट की ओर देखते हैं कि माता जी में स्नान करने का कहाँ सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जैसा कि माता जी बहुत अंदर की तरफ चली गई हैं, तो इस प्रकार से अब निकलते हैं और देखते हैं कहाँ कमर भर पानी मिलता है। तो बहुत ही दूर जाना पड़ता है। कहीं पर स्नान करने के लिए स्थान ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि पानी का जो स्तर है बहुत ही कम हो गया था। तो इसलिए जो है बहुत दूर जाना पड़ा और थोड़ी इसमें सावधानी से हमें आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि आगे पता नहीं होता है ना कि कहाँ पे गड्ढा है, खाई है या फिर करार कटे हैं। तो इसलिए बचा बचा के आगे बढ़ना पड़ता है। और यदि तैरने ना आता हो तो फिर हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो बहुत दूरी पे लगभग 150 मीटर की दूरी पर जो है कमर भर पानी मिलता है और वहीं पर जो है गंगा मैया जी में लगाते हैं डुबकी, स्नान करते हैं। तो आप लोग प्रश्न करते हैं कि आपका स्नान कितने बजे तक होता है। तो देखिए 4:10 15 मिनट तक स्नान पूर्ण हो जाता है। तो फिर इसके बाद जो है स्नान अपना पूर्ण करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं। फिर इसके बाद भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम। तो देख लीजिए नारायणी आश्रम में क्या हरियाली है। फिर इसके बाद हम लोग जो है बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। तो प्राणायाम के आरंभ में हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर की रक्षा होती है, हमारे शरीर में बल बढ़ता है। तो फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम करते हैं। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। तो जैसा कि हर दिन की तरह व्यायाम करने से पहले हम लोग अपने शरीर की सबसे पहले करते हैं स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग की शुरुआत हम लोग सबसे पहले अपने कंधों से करते हैं। तो सबसे पहले कंधों की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो अलग अलग तरीके से अपने कंधों की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो अलग अलग तरीके से अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर उसके बाद मलासन का अभ्यास करते हैं। फिर उसके बाद इस मुद्रा में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद चक्रासन का अभ्यास करते हैं और इसी में लगाते हैं कुछ सपाट। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं मयूरासन। मयूरासन के अभ्यास से हमारी जो पाचन तंत्र है बहुत मजबूत हो जाते हैं।
तो मयूरासन पूर्ण करके हम लोग बढ़ जाते हैं व्यायाम की ओर। तो हर दिन की तरह व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करते हैं। तो जैसा कि आज सोमवार है तो आज जो है चेस्ट के लिए अधिक से अधिक साधारण सपाट लगाएंगे। तो जितने भी सपाट होते हैं कम से कम 3 सेट में लगाने होते हैं। तो इस प्रकार से साधारण सेट लगा के थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर इसके बाद गहरी सांस लेते हैं और फिर लगाते हैं कुंभक सपाट। अब इसके बाद जो है हम लोग आपस में बातचीत करते हुए, एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए, व्यायाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जानते समय कि होता है आज भी समय नहीं करते हैं, वो करते हैं। तो अगर आपको जनता की सेवा करनी तो उनके बीच में रहना सीखिए आप। सबसे बड़ी बात ये है, लोग क्या करते हैं ना, उनके बीच में रहना नहीं सीखते, सिर्फ बताते हैं हम बहुत रहे होते तो कष्ट समझते हैं। जो शरीर को बैलेंस कर लिया था। वहाँ पे नहीं जाएंगे। मैं तो बहुत देखा हूँ केसेस जो पहुँचने से पहले निपट लेते हैं। निपट लेते हैं कि वो कुछ ना करते। भगवान पे शक्ति नहीं है। अपनी रास्ते में शक्ति खत्म कर दी है। कल जितना हुआ थे नहीं होगा, थोड़ा सा शरीर कमजोर है ना। एकदम जैसे लगता है शरीर में बल आ जाता है। फला जा रहा है।
वो छिल जाएगा। हाँ ये यहाँ लग जाएगा। ये थोड़ा सा बहुत तगड़ा मारता है। ज़्यादा मजा आएगा। सही है। तो मतलब आप करिए एक बार। जी चलिए आप ये फोल्ड नहीं करिए। आप ऐसे खड़े रहिए। जैसे आप इधर को आ जाइए, स्लिप हो जाएगा। जैसे आप 2 दिन अभ्यास करेंगे हो जाएगा। हाँ बहुत सही। करत करत अभ्यास से जन्म बहुत हो जाता है। चल रहा है ना पीछे? वो आएगा वही पे आएगा। या नहीं आपको उधर पैर फिसल रहा होगा इसीलिए नहीं हो पा रहा है, नहीं तो हो जाता है। अगर यहाँ पे ग्रिप लग जाएगा तो यहाँ काफ़ी जोर जा रहा है। हाँ जी हो गया। दीदी मैं लगातार ही क्यों गिर रहा हूँ? 3 दिन हो लिया मैंने। होगा। आज कल से अच्छा था ना, कल आप ज़्यादा पूरा लेट गए थे कुछ देर तक। सही है एकदम। ये आपको दबाना नहीं, जैसे है ऐसे रहेंगे। ऐसे ही जैसे ऐसे देखिए, ऐसे रखें, ये पोजीशन जैसे रखनी है, ऐसे फिर ऐसे ही जाना, इसको सीधा नहीं करना। ठीक है, इतना जा पाइए। हाँ एकदम सही है। काफ़ी जोर लग रहा है। मजा आ रहा है। थोड़ा जल्दी करिए आज, टेस्ट भी जल्दी करना है। 3 तो लगाना ही पड़ेगा। ये ठीक है। एकदम सही है। बराबर जैसे 6:30 हम लोग 7 बजे चल निकलना होता है। हाँ ठीक है। हाथ की चौड़ाई पे रखिए, वो वाइड हैंड लगाना है। और आगे अब लगाइए डायमंड बनाइए और लगाइए। ये डायमंड चेस्ट के पास आना चाहिए ऐसे। एक और लगाएंगे।
फिर इसके बाद इसमें कैसे करेंगे, ऐसे पहले हाथ एक बार ऐसे रहेगा, एक बार लगाएंगे, ऊपर आएंगे तो ऐसे कर लेंगे, एक बार इसमें लगाना है, एक बार इसमें लगाना है, ऐसे करके ऐसे कर। टाटा वो मिल रहा था प्लस जो है 25 लाख मिल रहा था भैया, तुरंत 1000 दिए। उसी कह रहे थे मेन परीक्षा यही है, मेन परीक्षा यही है। हम आपकी परीक्षा भी खा रहे हैं तुरंत होगी। जा जा के बहुत अच्छा कर रहे हैं, जाना है ना। पीछे लग जाइए, देर में करेंगे, लंबे तक चलेंगे। गाइड करेंगे लगवा चलेंगे चलेंगे उतना हम चलेंगे, ये है नचमाई चलिएगा। तो ये लग रहा है तो आज का व्यायाम यही पूर्ण करके निकल जाते हैं हम लोग कुटिया की तरफ। तो गंगा मैया जी का ये रहा दृश्य, यहीं पर पहले स्नान किया करते थे। फिर इसके बाद पहुंच जाते हैं कुटिया में, और कुटिया में पहुंचकर सबसे पहले खाते हैं मूंगफली और चना। रात में ही मूंगफली और चना भिगा देते हैं और सुबह उठकर व्यायाम के बाद इसका सेवन करते हैं। फिर इसके बाद बनाते हैं भोजन। तो भोजन में आज दाल, रोटी, चावल, भुजिया नहीं बनाते हैं। अन्नपूर्णा माता जी को प्रणाम करके भोजन ग्रहण करते हैं। तो आप लोग से यही आशा है कि आप लोग भी अपने भोजन को
शुद्ध तरीके से ग्रहण कर रहे होंगे, सात्विक तरीके से ग्रहण कर रहे होंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।